पार्लियामेंट में, पिछले पार्लियामेंट में आखिरी जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार ने 22 जनवरी को बड़ा तारीखी दिन कहा गया, उसके ऊपर बहस पार्लियामेंट में हो रही थी। तो उठाकर देखो आप, मेरी बात का यकीन करने की जरूरत नहीं है। उठाकर देखो, जिस शख्स को आपने किशनगंज का रुकने पार्लिमान अपने वोटों से मुंतखब किया, उनकी पार्टी ने क्या कहा पार्लियामेंट में, लोकसभा में। उठाकर पढ़ लो आप कि उन्होंने क्या क्या बातें कही थी, और उसके बाद आप फैसला कर लो। जब मुझे मौका मिला बोलने का, और इम्तियाज जलील जो हमारे औरंगाबाद के रुकने पार्लिमान है, तो हमने क्या कहा कि 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 1902 में रखी गई थी। 22 जनवरी की बुनियाद जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की जब शहादत हुई, उसको अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि एग्रेगियस यानी क्रिमिनल हरकत हुई। 22 जनवरी की बुनियाद ताले खोल कर रखी गई। 86 में 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत मुख्यमंत्री थे जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई थी। इनसे पूछो जिनको आपने वोट दिया, क्या तुम अपनी जबान से लफ्ज बाबरी मस्जिद बोल सकते हो क्या? पूछो इनसे आप, ये कभी नहीं बोलेंगे अपनी जबान से बाबरी मस्जिद। इनसे पूछो क्या तुम 6 दिसंबर की बात कर सकते हो? कभी नहीं करेंगे। इनसे पूछो क्या तुम हिजाब के बारे में बात करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि डरते हैं कि दूसरों का वोट ना मिले। अरे मैं वोट की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं कि मुझे आपका वोट मिले और उनका ना मिले। मैं ये कह रहा हूं कि तुम में इतनी तो सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए कि तुम झूठ को झूठ बोलो, सच को सच बोलो, मगर तुम उतना भी नहीं बोल सकते। तुम जुल्म को जुल्म बोलो, तुम जालिम को जालिम बोलो, मगर आज की राजनीति भारत की ऐसी हो गई कि जुल्म करने वाले मसीहा बन चुके हैं और मजलूम जालिम बन चुका है। जिसकी मस्जिद को बर्बाद कर दिया गया, वो बजाय मजलूम की आज जालिम बनाकर पेश किया जा रहा है। मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा कि हम भारत के शहरी हैं। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़कर इस मुल्क को आजाद करवाया। हमसे पूछो, तुम गांधी की बात करो, मौलाना आजाद की बात करो, तुम पूछो हमसे जौहर बरादरान की कुर्बानियों को, तुम पूछो हमसे अल्लामा फजल हक खैराबादी की उस काला पानी की तकालीफ के बारे में पूछो, तुम पूछो हमसे हुसैन अहमद मदनी की माल्टा की जेल में कितनी तकालीफ उठाना पड़ा। मगर आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले और जो तुम्हारा वोट लेकर जीत कर जाते हैं, वो खामोश बैठ जाते हैं जब हमसे कहा जाता है कि तुम बोलो, क्या तुम औरंगजेब के बारे में बोलो, तुम जिन्ना के बारे में बोलो। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मैं औरंगजेब और मोहम्मद अली जिन्ना का तर्जुमान नहीं हूं। मैं भारत के संविधान की बात करता हूं और उसके दरमियान में रहकर अपने हक की मनवाने की बात करता हूं। को बयान करना, उनको बताना कि ये हम सोच है, ये तकलीफ हमको हो रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि चाहे सीमांचल हो या भारत हो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। याद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। अपनी मस्जिदों को हमको हुक्म दिया गया, अल्लाह ने हमसे कहा गया कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो ईमान वाले हैं, जो किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के और जो आखिरत पर भरोसा करते हैं। तो अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, चाहे तुम किसी मसलक के हो, मस्जिद तो अल्लाह की है ना। अपने मस्जिदों को आबाद रखो। 600 साल की मस्जिद मेहरौली की, उसको शहीद कर दिया गया बगैर कोई नोटिस दिए, कोई नहीं बोला। ये पूछना था इनसे, आप जिसको आपने अपना वोट दिया था, किसने मेहरौली की मस्जिद की बात की? असदुद्दीन ओवैसी ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बात की। किसने कहा कि जो कोर्ट का फैसला आया
वो गलत है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जब कर्नाटका में हमारे बच्चियों से हिजाब छीन लिया गया, किसने कहा? मजलिस ने कहा। बताओ, जब सब मजलिस करती है और कहती है तो ये लोग बोलते नहीं ये मिले हुए हैं। अरे भाई, हम कहां मिले हुए हैं? तुम मिले हुए हो। मगर हमारी तारीख गवाह है, करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले गैर नहीं थे, मुसलमान थे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ नमाज पढ़ते थे और नमाज के बाद आले रसूल पर तीर बरसाने वाले मुसलमान थे। टीपू सुल्तान को शहीद करने वाले गैर नहीं थे, मुसलमान थे। सिराजुद्दौला को नुकसान पहुंचाने वाले मुसलमान थे। तो हर दौर में यजीद, मीर जाफर और मीर सादिक रहेंगे, मगर हमको उनसे सबक हासिल करना है। मेरे भाई, अब की बार हम इन गद्दारों से दोबारा नहीं डसे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि आप, ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अपने इख्तिदार के नशे में, गुरूर में और इख्तिदार की दौलत का गलत इस्तेमाल करके उन्हें सीमांचल की आवाज को खत्म करने की कोशिश की। मैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को, नरेंद्र मोदी को कहना चाहूंगा कि तुम जमीर फरोशों को खरीद सकते हो, तुम अपने इख्तिदार और दौलत की बुनियाद पर, मगर तुम सीमांचल की आवाज को कभी नहीं दबा पाओगे। सीमांचल की आवाज उठेगी इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल की लड़ाई जारी रहेगी। मैं मर भी जाऊंगा, मैं खबर में, मेरी जिस्म गल जाएगा मट्टी में, मगर सीमांचल की आवाज गूंजती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा मकसद है। हम कोई राजनीति सिर्फ सत्ता में या इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने के लिए नहीं करते। हम सत्ता या राजनीति इसलिए करते हैं ताकि आपका फायदा हो सके, मजलूमों को इंसाफ मिल सके। और आपकी आवाज, ये सिर्फ किशनगंज की पार्लियामेंट की सीट, सिर्फ सीमांचल की आवाम की आवाज नहीं है, ये भारत के 100 करोड़ गरीब और मजलूम आवाम की एक आवाज भी है, जो बड़ी नजरों से देख रही है कि अब के बार किशनगंज से कौन जीत कर आएगा, जो बड़ी उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं कि कौन हमारी मस्जिदों की हिफाजत की आवाज उठाएगा, कौन शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की आवाज उठाएगा, कौन ना सिर्फ सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा बल्कि जो मजलूम जेलों में सड़ रहे हैं उनकी रिहाई की बात करेगा, कौन इस अंधेरे का खात्मा करेगा जो हमको तबाह और बर्बाद करना चाहता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि लोकसभा के चुनाव में आप अख्तरुल ईमान साहब को अपने वोट देकर यहां पर उनको कामयाब करिए।